हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? कैसे हो सभी? मस्त हो? चलो, मस्त होने भी चाहिए। कैसी चल रही है सभी की तैयारी? बढ़िया चल रही है। अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस के अपन ने कंसेप्ट थे वो अपन ने सारे कवर कर चुके हैं। आज से अपन 2 क्लास रखेंगे, प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। उनमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। उन कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, सभी अपने कंसेप्ट तैयार हैं तो उनको अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ देखेंगे। किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों को बनाना कैसे है, ये सब चीज़ें आज अपन सीखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदता है और 230 रुपए में बेच देता है। खरीदने का मतलब ये क्या है, इसका सीपी है। क्या है इसका सीपी है। और बेच रहा है कितने में है, 230 में। अपन ने पढ़ रखा है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। तो कितना हो गया, क्या इस पे पेन भी चलाने की जरूरत है, क्या हो गया 30। अब देखो ये प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 300 पे, तो बट 200 पे सॉरी, और प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100। तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट आ रहा है, 15% का। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट आ रहा है, 15% का। हल्का सा क्वेश्चन है। देखो अपन ने पहले भी बता रखा और सभी को पता भी होगा जो मेरे से पढ़ रहे हैं। अपन क्या करते हैं, एकदम जीरो लेवल से लेके धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तो क्या है, सबको समझ में आए और स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है। देखो एक मेज की कीमत 750 रुपए थी, 4% की हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो मैंने आपको एक चीज सिखा रही है कि लाभ या हानि की गणना हमेशा और हमेशा किस पे करनी है, किस पे करनी है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य आपको दे रखा है, क्या 750 के 4% अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1% कितना होता है, 7.5। तो 4% कितने हो गए, 30। कितने हो गए, 30। तो 30 रुपए की उसको क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, फिर 30 कम कर दो, 750 में से 30 कम किए तो कितना आ गया, 720। अदरवाइज अगर वैसे देखा जाए तो देखो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सॉरी एसपी निकालने का, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी बट्टे 100। तो यहाँ हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 750 गुणा 96 बट्टे 100। तो कितना आ जाएगा, 730। नहीं तो अपन ने एक तरीका और भी सीख रखा है। क्या सीख रखा है, देखो 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25। इसका मतलब क्या है, 25 रुपए पे 1 रुपए की हानि होती है। यह आपकी किसको दर्शाता है, सीपी को। यह किसको दर्शाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस को। और जो ये बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, एसपी। अगर कम हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे तो एसपी कितना बन जाएगा, 24। 25 बराबर क्या है, 750। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो 24 बराबर कितना आ जाएगा, 74 72 720। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। चलो फटाफट क्वेश्चन करेंगे, अपना सब कुछ सीखा हुआ है। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता और उसे 18% के लाभ पर बेच देता, उस साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ। क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना। 18% लाभ, 1400 के 18% कितने होते हैं, 10% हो गए 140, और 14 8 कितने होते हैं, हाँ डायरेक्ट ही तो निकालना है। देखो 140 तो कितने हो गए आपके, 10%, और 112 कितने हो गए, 8%। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 252 रुपए। 1400 की वस्तु खरीदता है तो बेचेगा कितना, 1652 में। ऑप्शन नहीं है ऐसा, हम्म, 832, 8 और 3 यही होगा, 1652 होगा यहाँ पे, 50 नहीं है। कितना होगा, 1652। कितने में बेचेगा, 1652 रुपए में। ठीक है, गर्मी बढ़ गई है।
एक मिनट, चलो। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचता तो उससे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो इस बार ये आपका क्या है, इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि क्रय मूल्य दे रखा है कि विक्रय मूल्य दे रखा है। तो अपने को क्या निकालना, 20% की हानि हो रही है जी। 20% की हानि कब, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। हानि हो रही है तो सीधी बात है विक्रय मूल्य कितना है, 4। 4 बराबर कितना है, 240। तो 1 बराबर कितना आ गया, 60। तो 5 बराबर कितना आ गया, 300। समझ गए बात को। चलो, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता तो उसे इतने का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कोई बात नहीं, देखो 1/5 बेच कितने में रहा है, 6 में। 6 बराबर कितने, 600। 1 बराबर कितने, 100। तो 5 बराबर कितने, 500। किसी वस्तु को 7,200 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। उस चीज को छोड़ दो, अपन ने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मान लो 100 रुपए की वस्तु थी, उसको कितने में बेच दिया, 10% की हानि पे 90 में बेचा। अपने को बेचना कितना है, 10% के लाभ पे, मतलब कितने में बेचेंगे, 110 में। ये बोला गया। देखो वस्तु को कितने में बेचा है, अपन ने बोला 90 में, ये बोला नहीं 90 में नहीं बेचा, कितने में बेचा है, 7200 में। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8, 80। तो गुणा कर दो किससे, 80 से। तो कितना आ गए, 88। तो कितने में बेचना पड़ेगा उस वस्तु को 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 8,800 रुपए में। कितने में बेचना पड़ेगा, 8,800 रुपए में। अगर वस्तु का यहां से क्रय मूल्य पूछ लिया जाता तो गुणा इसको 80। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपए। एक क्वेश्चन में भी अपने को क्या करना है, सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उसे 10% की हानि हो। सेम वही क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है। देखो कितने में बेच रहे हैं, 100 रुपए की वस्तु को 120 में। अपने को हानि पे बेचना है तो कितने में बेचना है, 90 रुपए में। 120 बराबर कितने दे रखे हैं, 600। तो 1 बराबर कितना आ गया, 5 गुणा 5 कितना आ गया, 450। कितना आ गया, 450। समझ गए बात को। किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। उसे 1,040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना अपने को। अपन ने तो सीधा तरीका सीख रखा है। देखो मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। इतने रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, 5% की हानि हो रही है, मतलब 95 में बेच रहे हैं। अगर इसको अपन इतने रुपए अधिक में बेचे तो प्रतिशत लाभ आपको पूछा है। या फिर यहां से ये निकाल के अपने, सबसे पहले इसको ये ऐसे नहीं करके इजी वे में ऐसे कर लेंगे कि 95 बराबर कितने दे रखे हैं अपने को, 950। तो 1 बराबर कितना आ गया, 10, यही आएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100%। तो गुणा किससे कर लेंगे अपन, 100 से। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 1,000 रुपए है। अब आपने उस वस्तु को बेचा कितने में है, 1,040 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ अपने को, 40 रुपए का। कितने पे, 1,000 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 से 1 चला गया। तो क्या हो गया, 4% का अपने को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, 4% का अपने को क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। चलो, एक दुकानदार 1 किग्रा बादाम इतने रुपए में बेचता है और 5% की हानि उठाता है। यदि वह इतने में बेचे तो उसका परिणाम क्या होगा, सेम वही है। देखो 95 बराबर कितने आ गए, 114। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 114/95। और 100 बराबर क्या आ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, यही आएगा। ये बादाम का क्या आ जाएगा अपने पास, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देख लो कितना हो गया, 19। और ये कितना बन गया अपना, 20। 19 का भाग जा रहा है 114 में, कितनी बार जाता है, 6 बार। कितनी बार चला गया, 6 बार। तो जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 120 रुपए पर केजी।
यही आया। अब अगर ये बेच कितने में रहा है, 126 रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया अपने को, 6 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, 120 है। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100, कितना हो गया, 5%। क्या हो रहा है 5% का अपने को, सॉरी ये तो लॉस है, 5% लाभ। क्या हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए बात को। देखो क्वेश्चनों को ज्यादा अपने वो नहीं करना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, लाभ हानि में कोई वो नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो सबसे इजी हो जाएगा। देखो किसी वस्तु को कोई व्यक्ति इतने रुपए में बेचता है तो उसे इतने रुपए की, सॉरी इतने प्रतिशत की हानि होती है। यदि वह x रुपए में बेचता तो उसे 15% का लाभ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मतलब देखो 136 रुपए में बेच रहा है तो उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। और यदि वह x रुपए में बेचता है तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो x, एक बात बताइए अपने को, सीधी सी बात यह है कि सीधी सी बात मैं ये बोलना चाहूं कि 15% हानि पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 85। 85 बराबर कितने आ गए, 136। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 136 बट्टे 85। अब उसका क्रय मूल्य निकालना है तो क्या कर देंगे, गुणा 100। 5 का भाग दे दो, कितनी बार चला गया, 17 बार, इधर 20 बार। 17 का इसमें कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 8 बार। तो उस वस्तु का है जो क्रय मूल्य कितना आ गया, 160 रुपए। ये इस वस्तु का क्या है, सीपी है। उस वस्तु का क्या है, सीपी है। अब ये बोल रहा है कि x रुपए में बेचता हो तो उसे 15% का लाभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो अपन सीधी सी बात बोलेंगे कि x है वो 160 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 170 से छोटा है। ये तो अब अपने को देखना पड़ेगा ना कि 170 से छोटा है कि नहीं, क्योंकि वो x में बेच रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये तो नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि अब देखो इसको 15% प्रॉफिट कमाने में, देखो ये तो बोला x रुपए में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। 160 के 15% कितने होते हैं, 16। 16 और 5 8 कितने हो गए, 24। तो मतलब ये बेचेगा कितने में, 184 रुपए में। x की वैल्यू कितनी है, 184। अब निकाल लो, आपके पास है। ये बोला गया है, देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि x का मान 190 से कम है, कम ही है, और 200 से, सॉरी कम है ना, हाँ, और 200 से भी कम है, तो यही बात बैठ जाएगी परफेक्ट। या फिर बोल दिया जाएगा कि x का मान है वो 180 से तो बड़ा है और 190 से क्या है, छोटा है। यही बात बैठेगी आपकी एकदम परफेक्ट, और तो कोई बैठेगी नहीं। समझ गए बात को, ठीक है। चलो, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 3000 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मान देखो अपन ने कर रखा है कि मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। पहले क्या बेच रहे हैं अपन, 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो मतलब 115 में बेच रहे हैं। अगर कुछ रुपए अपन अधिक में बेचते तो उसे कितना हो, क्या होता, 20% का लाभ होता, मतलब 120 रुपए में बेचते। अपने अकॉर्डिंग कितना लाभ, कितने अधिक में बेच रहे हैं, 5 रुपए में। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 में नहीं, कितने में बेच रहे हैं, 3000 में। कितने में बेच रहे हैं, 3000 में। तो एक बराबर कितना आ गया, 600। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। अपने को वस्तु का क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य कितना है, 100। 100 को किससे गुणा कर देंगे, 600 से, तो कितना आ जाएगा, 60,000। क्या आ जाएगा। अब देखो ये इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट 15 और 20% में देखो कितना अंतर है, 5। 5 बराबर कितने, 3000। 5 बराबर कितने लिखने हैं अपने को, 3000 लिखने हैं 5 बराबर। और 5 बराबर 3000 लिखोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा, 600। एक बराबर जब 600 आ जाएगा तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 60,000। पेन भी चलाने की जरूरत है, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की समझ है कि जरूरत है कि नहीं। चलो,
एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसे 10 रुपए अधिक प्राप्त होते तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या होता? 50 रुपए होता। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। देखो अपन ने इतने क्वेश्चन, इतने कंसेप्ट, इतनी प्रैक्टिस कर लिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अगर समझाऊं तो मैं 100, क्या बोला गया है कि 10% की हानि हो रही है, मतलब 90 में बेच रहा है। अगर कुछ रुपए अधिक में बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता, ये बोला गया। ठीक है, 20 बराबर कितने आ गए अपने पास? भाई अंतर 20 का है, 20 बराबर 10 रुपए, तो 1 बराबर 1/2। 1 की वैल्यू आधी, तो 100 की आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है? चलो सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन है, तो इन पे अपन ज्यादा वो नहीं करेंगे, थोड़ा अलग देख लेते हैं। अब कोई अलग टाइप का आता है तो देखो, क्या बोला गया है? किसी वस्तु को बिक्री मूल्य इतने रुपए है, वृद्धि कर देने पर उसमें 19% की हानि होती है, 17% लाभ में बदल जाती है। सॉरी, देखो एक कमीज को 4% और 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर कितने रुपए का है? 3 रुपए है। तो कमीज का लागत मूल्य बताओ। देखो कमीज का लागत मूल्य बताने के लिए अपने को, देखो एक कमीज को क्या कर रहे हैं? 4% पे, एक को 5% पे, उनका अंतर ही कितना है? तो 1% का अंतर कितना है? 3 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 300 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बाकी ऑप्शनों को देखना ही नहीं है आपको, सबसे पहले क्रय मूल्य आएगा ना, तो 100 रुपए तो आ ही नहीं सकता। 1% का मान कितने रुपए? 3 रुपए, तो 300। अब अगर इनका दोनों का विक्रय मूल्य भी निकालना हो तो निकाल दो। एक को 104 रुपए में बेच रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, एक को 105 में बेच रहे हैं, 100 में तो अपन खरीद रहे हैं ना। तो एक की वैल्यू कितनी है? 3, तो इसको गुणा 3 से करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। इसको गुणा 3 से करेंगे तो ये आपके जो फर्स्ट कमीज का है वो बिक्री मूल्य आएगा, ये सेकेंड वाले का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है? एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पता करें। देखो इसमें मैंने आपको बता तो रखा ही है, वैसे डायरेक्ट करना चाहे तो कितना हो गया अंतर? 20 और 5 25, 25 बराबर कितना है? 100। तो 1 बराबर कितना आ गया? 4। वस्तु का क्रय मूल्य अगर पूछा जाए तो क्या हो सकता है? 4 रुपए होगा, सॉरी 400 रुपए होगा। लेकिन आपको पूछा है कि बाद वाला विक्रय मूल्य, बाद वाला विक्रय कितना है? 5% के लाभ पे, मतलब 105 पे। 105 को किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 420। कितना आ जाएगा? 420। ऐसे निकालना चाहें तो देखो ये 100 रुपए है, पहले कितने में बेच रहे हैं? 20% की हानि 80 में। दूसरी बार में कितने में बेच रहे हैं? 5% का लाभ 105 में। अंतर कितने का? 25 का। 25 बराबर कितने? 100। तो 1 बराबर कितने? 4। क्या पूछा है? बाद वाला बिक्री मूल्य, गुणा इसको किससे कर देंगे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 420। कितना आ जाएगा? 420। क्लियर है सभी को? यदि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 3% का लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 20% अधिक में खरीदकर 10% कम हानि में बेचा जाता है तो 1500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। करो, देखे आपके पास 30 सेकंड का समय है, देखता हूं कौन आंसर देता है पहले।
चलो किसी का आंसर आया, नहीं आया तो चलो देखो क्या बोला गया है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 3% का लाभ होता है। मान लो अगर अपन 100 रुपए की वस्तु लाते हैं ना, तो उसको कितने में बेच रहे हैं अपन, 103 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 103 में बेच रहे हैं। लेकिन बोला है कि यदि इस वस्तु को 20% अधिक में खरीद कर, 20% अधिक में खरीदने का मतलब हुआ कि अपन ने उस वस्तु को खरीदा कितने में, 120 रुपए में, ठीक है। खरीद कर 10% कम हानि में बेचा जाता है, 10% कम हानि में बेचा जाता है। इसके 10% कम कितने हो गए, कितने हो गए, 12, कितने हो गए, 12 हो गए ना। 12 रुपए की हानि, सॉरी 10% की हानि, 120 के 10% कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 रुपए की हानि होगी तो अपन कितने में बेचेंगे इसको, 108 रुपए में। फिर भी अपन देखो इस वस्तु से अधिक में बेच रहे हैं, यहाँ 103 में बेच रहे हैं और यहाँ पे कितने में बेच रहे हैं, 108 में। तो अपने को कितने रुपए का फायदा हुआ अपने अकॉर्डिंग, 5 रुपए का। जबकि क्वेश्चन में बोला कि आपको 5 रुपए का फायदा नहीं हुआ, कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं, 15 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो 5 बराबर कितना, ये क्वेश्चन को एक, आपको क्वेश्चन में एक ऐसी चीज दी जाएगी जो आप इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो एग्जाम में। अब ये आपने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया है यहां तक का, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देख के। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ऐसी दी जाती है कि इस क्वेश्चन और आपने जो बनाया इन दोनों को आप कैसे रिलेट करोगे, कैसे जोड़ोगे। तो ये चीज आपको यहाँ दी गई है। तो 5 बराबर कितने हो गए, 1500। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 300। और अपन ने माना कितना है, अपने को तो यही पूछा है ना, क्रय मूल्य का पता लगाए। अपन ने कितना माना है, 100 रुपए माना है। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 30,000। क्या क्वेश्चन में कुछ था ऐसा जो आप लोग 30 सेकंड में नहीं कर पाए? अब तो कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया ना अपन ने, सब कुछ सीख लिया ना। और जब पूरा सीख लिया है तब तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी आ रही है तो अब क्या बताया जाए आपको, बोलो। इसलिए प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाओ, नहीं करोगे तो एक दिन प्रैक्टिस आपको पीछे छोड़ के चले जाएगी, ठीक है ना। चलो, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य बताओ, करो देखे। अभी अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है, करो। आया किसी का आंसर, नहीं आया? चलो, क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेचता है। मान लो वो 100 रुपए की मेज थी तो कितने में बेच रहा है वो, 120 रुपए में बेच रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाए वैसे वैसे करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अब क्या बोला गया है, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य में खरीदा होता, 100 का 10% कम कितना हो गया, 90। अगर वो 90 रुपए में उस मेज को खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेच देता, यहां पे बात बोलिए 105 रुपए अधिक में बेच देता, यह नहीं बोला कि इतने प्रतिशत अधिक में बेच देता, ठीक है। तो उससे क्या होता, 35% का लाभ होता। क्या होता, 35% का। अब 35% का लाभ होगा या 90 पे होगा, ध्यान रखना। किस पे होगा, 90 पे, न कि 120 पे, ठीक है। तो 90 के 35% कितने होते हैं, क्योंकि अपन ने कम में खरीदा है ना तो उसका ही होगा। 90 के 35% कितने हो गए, 9 27, 27 तो 1 हो गए और 4.5, 27 और 4.5 31, 31.5 कितने हो गए, 90 और 30 कितने होते हैं, 120, 121.5। अब देखो कितने आ गए, 121.5। अपने अकॉर्डिंग कितने अधिक में बेचा है, 1.5 में। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1.5 में अधिक में नहीं बेचा, कितने में बेचा है, 105 में। थोड़ा सा चलो इसको नीचे उतार लेते हैं, यहाँ लिखा नहीं जाता है।
इधर लिख देते हैं ना। देखो 1.5 बराबर कितना है 105, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 15 सत्य कितने होते हैं 105, तो कितना आ गया 1 की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब आपको पूछा है कि मेज का क्रय मूल्य बताओ। मेज का क्रय मूल्य कितना होता है, अपने आप में मैंने बता ही रखा है कितना होता है, क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है। तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7000। कुछ मुश्किल था इसमें? सेम अभी अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही तो क्वेश्चन है, कोई अलग थोड़ी है। चलो यह करो ट्राई, देखे कौन करता है। चलो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आवाज आ रही है सब ठीक। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम खरीदी होती, वह 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सेम वही है। देखो 100 रुपए की वस्तु है, इसको क्या कर रहा है 120 रुपए में बेच रहा है, यही बोला है। यदि वह उसे 20% कम मतलब 20% कम रुपए में खरीदा होता, मतलब 80 रुपए में उस वस्तु को खरीदा होता और 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता है। 80 का 25% कितना होता है 20, तो कितने का लाभ कितने में वस्तु को बेचता 100 रुपए में वस्तु को बेचता। अपने अकॉर्डिंग कितने कम में बेचती वस्तु को 20 कम में। 20 बराबर कितने दे रखे हैं 5, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5/20, मतलब कि 1/4। और वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100, तो 1/4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 25 रुपए आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन। कोई दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसके लागत मूल्य से इतने अधिक पर बेचता है, यदि उसकी कीमत दी हो, यदि उसने 5% अधिक में खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो इतने का लाभ होता। ट्रांजिशन का लागत मूल्य बताओ। ये बता सकते हो आप। ये भी कर लोगे, बता दोगे। चलो देखो क्या बोला गया है कि दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 15% की हानि पर बेचा जाता है। फिर भी उस पूरे लेन देन में क्या हो रहा है, इनको 42 रुपए का फायदा होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का 1.5 गुना हो तो दूसरी वस्तु कितने में बेचेगी। देखो अगर मैं मान लो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए है, ये आपका फर्स्ट आइटम है। सेकंड आइटम इसका, अब देखो क्या बोला गया है कि 1.5 गुना है, तो मतलब अगर इसका क्रय मूल्य 100 माना है तो इसका कितना बनेगा 150 रुपए बनेगा। 1.5 गुना करना पड़ेगा ना, हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसी चीजें दे रखी है तो फिर वही मानना पड़ेगा, ये नहीं इस वस्तु का भी क्रय मूल्य 100 मान लो और इसका भी 100 मान लो, तब आप नहीं कर पाओगे। अब देखो पहली वस्तु को कितने में बेचा 12% के लाभ में, मतलब कितने में बेचा 112 में,
और दूसरी वस्तु को कितने में बेचा है, सॉरी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का 1.5 गुना, उल्टा लिख लिया अपन ने। यह है इसका, दूसरी वस्तु का बोला है ना। अब पहली वस्तु का दूसरी का वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और पहले का कितना है 150। और क्या बोला गया है कि पहली वस्तु को कितने पे 12% के लाभ पे, 12% इसके कितने हो गए 15, 15 और 3 18, मतलब कि 18 रुपए अधिक में इसको बेचा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 18 का, और वहां पे कितना हो रहा है 15% की हानि पर बेचा जाता है। 100 के 15% कितने हो गए 15, मतलब इधर से 15 रुपए मिल रहे हैं अपने को और इधर से 18 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए अधिक मिले अपने को 3 रुपए। 3 बराबर कितने दे रखे हैं 42, 1 बराबर कितना हो गया 14, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14, यही पूछा है। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दूसरी वस्तु कितने में बेची थी। दूसरी वस्तु बेच कितने में रहे हैं, ऑलरेडी अपन 85 में बेच रहे हैं। 100 रुपए की वस्तु थी, 15% की हानि पे बेच रहे हैं, तो मतलब कितने में बेच रहे हैं अपन 85 में बेच रहे हैं। तो 15 को 85 से, सॉरी 14 को किससे गुणा करना है 85 से, तो गुणा क्या कर देंगे 14, 14 पंजो 70 हासिल 7, 14 अट्टे कितने होते हैं 140 में से 28 कम कर दो, 140 में से 28 कम किए तो 112 और 7 कितने हो गए 119, तो क्या आ जाएगा 1190। कितना आ जाएगा, दूसरी वस्तु कितने में बेची गई थी 1190 में। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही होगा। देखो देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 3/4 है। ये फर्स्ट आइटम हो गया आपका, और ये कौन सा हो गया सेकंड आइटम। क्या बोला गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 3/4 है। अगर मान लो इसका 4 है तो इसका कितना हो गया 3 हो गया, यही बोला गया है। पहली वस्तु को बेचने पर 9% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 8% की हानि होती है। अब देखो इनके 9% तो अपन निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं एक एक बिंदु उतार लेते हैं। मान लो इस वस्तु का क्रय मूल्य 30 है, इसका क्या है 40 है, ठीक है 9% निकाल लो, इसका कितना आ गया 2.7 यही आएगा। और दूसरी वस्तु को 8% की हानि होती है, 8% इसके कितने हो गए 3.2 यही हुआ। यदि पूरे लेन देन में 45 रुपए का नुकसान हुआ तो कुल मिलाकर कितने में हुआ, तो दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेची, ये पूछा आपको। देखो अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए का नुकसान हुआ, प्रॉफिट तो हुआ अपने को 2.7 और लॉस हुआ है 3.2, तो सीधी सी बात है 0.5 मतलब आधे रुपए का अपने को नुकसान हुआ। आधे बराबर अपने को कितना दे रखा है 45 दे रखा है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 90। अब टोटल दोनों वस्तुओं को अपन ने बेची कितने में है, देखो यहां से तो बेची है अपन ने कितने में 32.7 रुपए में, और इसको कितने में बेची है 36.8 रुपए में, इसी में बेची 32.7 और 36.8। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल एसपी बराबर कितना हो गया 32.7 प्लस 36.8 कितना हो गया 8 और 7 15 हासिल 1 6 और 2 8 और 1 9 9 और
6 कितने में बेची है? 59.5 में। इसको किससे गुणा कर देंगे? 90 से। किससे गुणा कर देंगे? 90 से। तो कितना आ गया? 0 दशमलव से उठ जाएगा, 9 पंजो 45। देखो लास्ट में 5 किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है और वही आपका आंसर होगा, चाहे पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। ठीक है, कर लो, किसी का मन नहीं मान रहा होगा। एग्जाम में नहीं करना है, ध्यान रखना है, फिर भी आप बेवकूफ़ी करते हो तो वो आपकी गलती है। 9 पंजो 45, हासिल कितने लग गए? 4, 9 निमा 81, 81 और 4 85, हासिल अगेन कितने लग गए? 8, 9 छक्के 54, 54 और 8 कितने होते हैं? 62, तो कितना आ गया? 6255, 6255 रुपये। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़े। एग्जाम में ध्यान रखना है, पूरी कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी है। बाकी अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, तब से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मतलब इकाई अंक से ही अपन कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। डिजिटल सम भी पढ़ेंगे तो वहां से और भी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन देखो, करो। देखो दो वस्तुओं का मूल्य 3:5 में है। सेम टू सेम वही है, अभी तो अपन ने अनुपात में ही तो किया था उसको। किस में है? 3:5 में है। अब इनका प्रतिशत निकालना मुश्किल होगा, इसलिए एक एक बिंदु और लगा लेते हैं अपन। देखो जब अनुपात में हो, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी संख्या को 10 से गुणा कर दो, इनको भाग दे दो, चाहे 5 से गुणा कर दो, 5 करना दोनों के साथ है, एक के साथ नहीं करना है। ठीक है, पहली वस्तु पर 30% की हानि होती है, तो 30% कितना हो गया इसका? 9, तो मतलब कितने में बेचती है अपन ने? 21 में। दूसरी वस्तु पर 20% की लाभ होता है, 20% कितना हो गया इसका? 10, तो कितने में बेचती है अपन ने? 60 में। तो अपने को पूछा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो अपन वस्तु टोटल खरीदी कितने में? 80 में। बेच कितने में रहे हैं? 81 में। कितना का फायदा हो गया अपने को? 1 रुपए का। कितने पे? 80 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। इधर 4 इधर 5, तो कितना आ जाएगा? 5/4% का। 5/4 नहीं है तो कोई बात नहीं, भाग जा रहा है ना, एक बार चला गया, शेषफल कितना बच गया? 1/4। 4 से ही 1/4% का अपने को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है? चलो बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।